अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मरियम अज़हर है और आज मैं आपसे एक अपने स्पेशल गेस्ट के साथ मौजूद हूँ हमारे प्रोग्राम में। मेरे साथ आज प्रोफेसर डॉक्टर हैदर अली नकवी हैं, जो सिविल हॉस्पिटल साइकाइट्री डिपार्टमेंट में चेयरमैन एंड प्रोफेसर हैं और तकरीबन 2019 से इस इदारे से मुंसलिक हैं। इससे पहले डॉक्टर हैदर अली नकवी आखान में अपनी खिदमत अंजाम दे चुके हैं। डॉक्टर हैदर अली नकवी ना सिर्फ एक माहिर अमराज हैं, बल्कि अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं कहना चाहूँगी कि वो एक बहुत बेहतरीन उस्ताद भी हैं। आज जो हम जिस टॉपिक पे बात करना चाहेंगे वो नफ्सियात के बारे में होगा। सर, हम नफ्सियात, साइकाइट्री, साइकोलॉजी, इन सब के कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करना चाहेंगे। लोग मेरा ख्याल है इस सब बारे में सुनना चाहते हैं। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर मरियम। जी बिल्कुल, आप पूछें, इसमें सवाल करें। जी, तो डॉक्टर हैदर, मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि साइकाइट्री या नफ्सियात को साइकोलॉजी से कैसे फ़र्क कर सकते हैं? हम ये दो अल्फाज साथ साथ सुन रहे होते हैं, लेकिन इनमें फ़र्क है क्या? जी, बहुत अच्छा सवाल है। अवाम उन्नास में इस बारे में बहुत तज़ब्ज़ुब है या कन्फ्यूजन है। जो साइकाइट्रिस्ट होते हैं उनका मेडिकल बैकग्राउंड होता है, वो मेडिसिन पढ़ते हैं, उसके बाद एक सब्जेक्ट होता है साइकाइट्री या बिहेवियर साइंसेस, और जिसके अंदर साइकोलॉजी, नॉर्मल मेंटल हेल्थ और एबनॉर्मल प्रोसेसेस या बीमारियों के बारे में उनकी ट्रेनिंग होती है 4 साल की, और सर्टिफाइड फिर सर्टिफिकेशन हासिल करते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो जो मेडिकल बैकग्राउंड के फिजिशियंस होते हैं जिनकी मेंटल हेल्थ रिलेटेड ट्रेनिंग होती है, वो साइकाइट्रिस्ट होते हैं। साइकोलॉजिस्ट जो है वो आर्ट्स के सब्जेक्ट में है, वो बैचलर्स साइकोलॉजी करते हैं, मास्टर्स, फिर उसके अलावा पोस्ट मैजिस्ट्रल डिप्लोमा और पीएचडी है। साइकोलॉजिस्ट जो है वो साइकोथेरेपी या बिहेवियर मॉडिफिकेशन थेरेपीज़ जो होती हैं वो प्रैक्टिस करते हैं। जनरली जो फ़र्क है वो ये कि साइकोलॉजिस्ट मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं करते। साइकाइट्रिस्ट चूँकि उनका बैकग्राउंड एज अ डॉक्टर होता है, फार्माकोलॉजी पढ़ते हैं, तो वो दवाइयाँ भी प्रिस्क्राइब करते हैं और शॉर्ट टर्म थेरेपीज़ भी करते हैं। तो ये थोड़ा सा रोल में डिफरेंस है। डॉक्टर हैदर, जैसे आपने कहा कि दवाइयाँ लिखी जाती हैं या थेरेपीज़, ये दो एक बेसिक डोमेन्स हैं जिसका इलाज किया जा रहा है, लेकिन वो ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जो जिनके लिए दवाइयाँ लिखी जाती हैं या जिनका इलाज किया जाता है? तो वो कौन से जहनी अमराज हैं बेसिकली जिसके लिए एक साइकाइट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट जो है वो ट्रीट कर सकता है, उसके डोमेन में आते हैं? अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, जहनी अमराज में सबसे ज़्यादा कॉमन और प्रॉब्लमेटिक या ये कहें कि जो प्रिवेलेंट है, सबसे ज़्यादा पाया जाता है, वो डिप्रेशन है। सो डिप्रेशन, एंजाइटी एक बहुत मेजर मसला है जो साइकाइट्री क्लिनिक्स में देखा जाता है। 80 से 90% लोगों में डिप्रेशन और एंजाइटी होता है। डिप्रेशन और एंजाइटी एक बीमारी है। नाखुशी का नाम डिप्रेशन नहीं है। डिप्रेशन एंजाइटी एक रवैया है। डिप्रेशन जिसको होता है उसमें मनफी रवैया होता है, ज़िंदगी का कोई मुस्बत पहलू नज़र नहीं आता, आदमी नाउमीद हो जाता है अपने हाल से भी और मुस्तकबिल से भी। तो वो एक इस तरह की कैफियत है कि जिससे आदमी निकल नहीं पाता, और शदीद उसके अंदर नाउमीदी, मायूसी और ख़ुदकुशी की, अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कैफियत तक नौबत तक आ जाती है। तो ज़्यादातर जो है वो डिप्रेशन, एंजाइटी देखा जाता है। उसके अलावा साइकोसिस है। साइकोसिस में रियलिटी से कॉन्टेक्ट कम हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। ऐसे ख़यालात, अवहाम आने लगते हैं जिसमें लोग ऐसे समझते हैं कि जो चीज़ें नहीं हो रही वो हो रही हैं। शक शुबात आ जाते हैं, कोई उनके ख़िलाफ़ है, नुकसान पहुंचाने लग कर रहा है, या ये कि अकेले बैठे हों तो कानों में आवाज़ें आती हैं, इससे हेलुसिनेशंस हम कहते हैं। 1 to 2% पॉपुलेशन में साइकोसिस होता है। डॉक्टर, क्या ये जुनून की कैफियत जिसका हम वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं, या इसके और कोई कॉमन नेम है ताकि लोग समझ सकें कि हम किस एग्जैक्टली बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं? एग्जैक्टली तो नहीं, बहुत से वर्ड्स हैं जिसमें सिवियर मेंटल डिसऑर्डर के लिए माली खोलिया इस्तेमाल होता है, साइकोसिस पर्सी है। जुनून की कैफियत एक रवैये का नाम है जिसमें तबीयत में तेज़ी आ जाती है, आदमी ज़्यादा बोलने लगता है, नींद कम होती है। उसका जो मेडिकल काउंटर पार्ट है वो मेनिया मेरा ख्याल है होगा। मेनिया एक डिप्रेशन की कैफियत है, समझे, एक किस्म का कॉम्प्लिकेटेड डिप्रेशन है जिसमें बाइपोलर डिसऑर्डर होता है। एक कैफियत मेनिया की है और दूसरी डिप्रेशन की है। लोगों का इन दोनों के बीच में फ्लक्चुएशन होता है, साल में 2-3 एपिसोड्स हो जाती हैं, तो ये भी काफ़ी फ्रीक्वेंट है। इसके अलावा जो कॉमनली हम देखते हैं वो वहम की बीमारी है, उसे आम ज़बान में
जो वहम कहते हैं, और टेक्निकल उसमें ऑब्सेसिव Obsessive कंपल्सिव compulsive डिसऑर्डर disorder, कहते हैं। बिल्कुल। ऑब्सेशंस रिकरेंट थॉट्स होती हैं या ख्याल या एक्शंस होते हैं कि चीज़ों को इस तरह की जाए, हाथ बार बार धोना, कुंडली चेक करना, या लोग किसी और बिल्कुल। बारे में पर्टिकुलर होते हैं या किसी रिलीजियस फिगर के बारे में मनफी ख्याल आ रहे होते बिल्कुल, हैं। जैसे आपने बताया कि इसमें अक्सर लोग ऐसे थीम्स के साथ आते हैं जिसमें वो अपने डॉक्टर या अपनी सोसाइटी से उसको शेयर करने से भी घबराते हैं। जैसे आपने ब्लास्फेमस थॉट्स की बात की, ऐसे ख्याल जो मज़हब के बारे में मनफी हैं। जी, ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में तो है ही, लेकिन मेरा ख्याल है ज़्यादातर नफ्सियाती बीमारियों के बारे में एक सोसाइटी में मनफी रवैया है, और उसके अंदर जो आप लोगों ने माशाल्लाह यंग डॉक्टर्स जो हैं जिन्होंने ये प्रोग्राम शुरू किया है कि पॉडकास्ट है और ऑडियोज़ और वीडियो रिकॉर्ड करके आवाम तक पहुंचा रहे हैं, उसके पीछे मैं आपको ये कहूँगा, आपका सबसे ज़्यादा प्रिडोमिनेट टारगेट ये होना चाहिए कि स्टिग्मा जो है मेंटल इलनेसेस से रिलेटेड उसको आप रिमूव करें। स्टिग्मा उस नेगेटिव बिहेवियर को कहते हैं, या स्टिग्मा वर्ड कलंक से निकला है कि वो एक काला दाग लगा दिया जाता था एक आदमी को। बिल्कुल, पुराने ज़माने में मेरा ख्याल है कि जो मोरली करप्ट होते थे या जो विक्टोरियन एरा में इस तरह के लोग होते थे जो पॉलिटिकली रॉन्ग साइड पे होते थे या प्रिजनर्स होते थे, उन पर एक परमानेंट मार्क कर दिया जाता इंक से। उसको कहा जाता था स्टिग्मा, यानी कि एज अ साइन ऑफ आप ये कह लें कि इंडिग्निटी। हाँ बिल्कुल, मेरा ज़ाती तौर पे ख्याल है कि, और ये मैं बड़े वसूख से कह सकता हूँ अपनी एक्सपीरियंस पे, प्रोफेसर के एक्सपीरियंस, एक पूरी जर्नी है उसके बाद, कि साइकाइट्री आप हॉस्पिटल में रह के आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते, या अगर प्रैक्टिस ऑफ साइकाइट्री आप उस तक महदूद कर दें कि जो लोग क्लिनिक में या अस्पताल में आपको आके दिखा सकते हैं, तो ये अब चलने वाला मॉडल नहीं है। तो फिर से क्या मतलब डॉक्टर इसके बारे में मतलब क्या मॉडल है, हमारे पास क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं? तो उसका रीज़न ये है कि जब जहनी बीमारी शदीद नौइयत की हो जाती है, आदमी डिसफंक्शनल हो जाता है, काम नहीं कर रहा होता, बल्कि 2-3 लोगों को डिस्टर्ब कर रहा होता है घर में, वो भी काम नहीं कर पाते, तो सिवियर मेंटल इलनेसेस के साथ, चाहे वो डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, बाइपोलर हो, जब लोग आते हैं तो बहुत टाइम निकल जाता है। और इलाज की, जो कि हम साइंटिफिकली हमें पता है कि अर्ली इंटरवेंशन, अर्ली रिकग्निशन आइडेंटिफाई करके इलाज करने में रिजल्ट्स अच्छे हैं। जल्दी इलाज के लिए ना सिर्फ तशखीस की जाए बल्कि इलाज भी बहुत जल्द शुरू कर दिया जाए, वो विंडो आपको कैच करनी होती है। तो जो जनरल हॉस्पिटल साइकाइट्री, जहाँ मरीज़ लॉन्ग डिस्टेंसेस ट्रैवल करके 1-2 दिन और फिर वो आएँ और फाइनेंशियली पे करने की उनकी स्ट्रेंथ, तो अगर सरकारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री भी है तो ट्रैवल की कॉस्ट होती है, इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है, एक्सपेंस होता है खाने पीने का। बिल्कुल, टर्शरी केयर के अपने तो आप जो अवामुन्नास में ज़हनी सेहत के मसाइल हैं उसको एड्रेस नहीं कर सकते। आई थिंक वे फॉरवर्ड यही है कि आप जो जहनी अमराज के बारे में मालूमात हैं वो आगाहियत लोगों में पहुंचाएं। जो लोग जहनी बीमारी का शिकार होने वाले हैं या जो हो गए हैं और अर्ली स्टेज में हैं, वो इन ऑडियोज़ को, वीडियोज़ को सुन के अपने करीब में जो उनके डॉक्टर हैं या समझदार लोग हैं या कम्युनिटी एल्डर्स हैं या साइकाइट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट हैं, उनसे कांटेक्ट करें ताकि उनको सही डायरेक्शन में गाइड किया जा सके और उनकी जहनी बीमारी का तदारुत किया जाए। जैसे आपने कहा कि इसमें पॉपुलेशन जो हमारे पास जो जिसको एड्रेस करने की ज़रूरत है, ना सिर्फ वो आम आवाम है बल्कि जर्नल फिजिशियंस हमारे पास हैं। इसके अलावा नॉन मेडिकल प्रोफेशनल्स के लोग भी मेरे ख्याल से इस हवाले से आ जाते हैं, जिसमें उल्मा हैं या दीगर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद हैं जिनको मेंटल इलनेसेस या जहनी अमराज की बेसिक नॉलेज, उसको उनकी प्रेजेंटेशन क्या है, उसका इलाज के लिए आपको रेफ़र एग्जैक्टली कहाँ करना है? जी बिल्कुल। आई थिंक ये मुअम्मा जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हैं, थर्ड वर्ल्ड, जहाँ पे इतनी मैन पावर नहीं है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO जो है, उन्होंने डेवलपिंग कंट्री के बारे में ख़ास तौर पे कहा है जहाँ इतने ट्रेंड एक्सपर्ट्स ना हों कि वहाँ जनरल डॉक्टर्स को और फिजिशंस को ट्रेन किया जाए कि जहनी बीमारियों को वो आइडेंटिफाई करें और ट्रीट करें। और साइकाइट्रिस्ट का रोल ये है कि कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेंटेन रखें जनरल फिजिशंस की और बाकी स्पेशलिस्ट की। जैसे बहुत सी बीमारियां हैं, दिल की बीमारी है, मैदे की, आंतों की बीमारी हैं, उसमें 50% मरीज़ों में या जनरल प्रैक्टिस में 50% मरीज़ों को डिप्रेशन एंजाइटी होता है। अगर आप और वो बहुत से
जो मरीज़ हैं वो स्टिग्मा की वजह से, मनफी रवैये की वजह से साइकाइट्रिस्ट को दिखाना नहीं चाहते। बिल्कुल ऐसा है। तो अगर उन्हें घर के करीब जो फिजिशियन, फैमिली फिजिशियन उनके घर का सारी बीमारियां जानता है, अहवाल जानता है, फैमिली रिलेशनशिप टाइज जानता है, अगर वो रिकग्नाइज करके ट्रीट करे तो लोग उनके सामने अपनी दिल के हालात या घर के मसाइल डिस्कस करने में लोग उनसे खौफ नहीं होते। डॉक्टर हैदर, मगर इसमें एक जो प्रैक्टिकल चैलेंज है मेरा ख्याल है कि एक जुमला बहुत फ्रिक्वेंटली सुनने को मिलता है, टाइम की कमी है डॉक्टर साहब। हाँ, जनरल, अच्छा ये क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग की बात है कि जब तक जनरल फिजिशियन, चूँकि हमारे यहाँ नफ्सियात का टॉपिक जो है या बिहेवियर साइंसेज अंडर ग्रेजुएट लेवल पे या साइकाइट्री उस विगर के साथ नहीं टीच की जाती, तो डॉक्टरों का रवैया जहनी बीमारियों के बारे में वही है जो आम आवाम का है, और वो ये समझते हैं कि जहनी बीमारियों को डायग्नोस करना बहुत मुश्किल है, ट्रीट करना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल ऐसा ही है। मेरा ये ख्याल है कि अगर डॉक्टर्स की ट्रेनिंग अच्छी हो, जो कि अंडर ग्रेजुएट लेवल पे होता है जब मेडिकल स्टूडेंट होते हैं वो, और पोस्ट ग्रेजुएट के लेवल पे अगर उन्हें आप ट्रेन करें कि जहनी बीमारियों को तशखीस करना और उनका इलाज करना मुश्किल काम नहीं है, तो वो अपनी रूटीन प्रैक्टिस में कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर हैदर, अगर एक जो भी हमारे वीडियो जहाँ तक पहुँच रही है और वो इंसान किसी जहनी मसले से गुजर रहा है, अब वो एक साइकाइट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट को अप्रोच करना चाहता है, वो पहला स्टेप क्या ले? उसको कैसे पता चलेगा कि मुझे एक साइकाइट्रिस्ट के पास जाना है या मुझे एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है? वो अपने मसले को कैसे सही प्लेटफॉर्म तक लेकर आए? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मेरा ज़ाती तौर पे ये ख्याल है कि इस पे आप एक चाहें तो सेपरेट डिस्कशन होना चाहिए। आपके जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर मोहसिन, उनके साथ आप डिस्कस करें, और रेफरल पाथवेज हैं कि देखा ये क्या है कि डेवलपिंग कंट्री में ट्रीटमेंट डिले है। ट्रीटमेंट डिले में ये है कि मल्टीपल, गेटर एक साइकाइट्रिस्ट हैं, रिचर्ड गेटर, यूके में उन्होंने काम किया है कि किस लेवल से लोग फ़िल्टर होके आते हैं, तो वो बैरियर्स और फिल्टर की बात करते हैं कि कम्युनिटी में कहाँ का मरीज़ रुक जाते हैं और कहाँ फैसिलिटेट होते हैं। बिल्कुल। तो रेफरल पाथवेज जो देखे गए हैं बहुत डिलेड हैं और बहुत टाइम लगता है, लोगों को 1.5-2 साल लग जाते हैं या 3 साल भी लगते हैं, और जनरली 2 या 3 अटैम्प्ट्स होती हैं। 2-3 दफ़ा वो हेल्थ केयर प्रोवाइडर के पास कांटेक्ट होता है मगर सही गाइडेंस नहीं मिलती। तो आप सोचें अगर कोई ज़हनी तौर पे बीमार है, काम नहीं कर पाता, मेंटली एंग्विश में है, तकलीफ़ में है, और उसे 2 या 3 दफ़ा 1.5 साल 2 साल में डॉक्टर के पास जाए, उसके बाद उसका प्रॉब्लम एड्रेस हो, तो जहाँ इतना डिले हो और फैसिलिटेशन ना हो, तो वहाँ नो वंडर के जहनी बीमारियाँ शदीद हो जाती हैं और इनका इलाज मुश्किल हो जाता है। तो इसमें मालूमात फराहम करना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अर्ली जो जहनी बीमारियों की अलामात हैं उस बारे में आगाहियत होनी चाहिए। तो ये जो मैं कह रहा था कि आप माशाल्लाह यंग डॉक्टर्स हैं, आप साइकाइट्रिस्ट हैं, मेंटल हेल्थ वर्कर्स हैं, तो मैं ये आपको एडवाइस करूँगा कि इस पर आप एक पूरा मॉड्यूल डेवलप करें जिसमें जहनी बीमारियों के अर्ली स्टेजेस के बारे में बात हो और जहनी अलामात क्या होती हैं या कौन से डिस्ट्रेस साइंस हैं, क्या मुझे अगर ये होना शुरू हो जाए। बिल्कुल। जिसमें बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, अगर मैं नींद मेरी डिस्टर्ब है, मैं सुकून से नहीं सो पा रहा, या मिजाज में चिड़चिड़ापन आ गया, मैं काम को एंजॉय नहीं कर रहा, जिसे बर्न आउट कहते हैं। बिल्कुल, जैसे जो वार्निंग साइंस हैं, या वो कौन से ऐसे साइंस हैं जब इंसान ये समझने लगे या वो किसी और में देख रहा है तो वो समझने लगे कि अब ये टाइम है कि अब आपको एक डॉक्टर या एक साइकाइट्रिस्ट या एक साइकोलॉजिस्ट की मदद ले लेनी चाहिए। बिल्कुल, उसमें और वो बड़ी बैलेंस्ड इन्फॉर्मेशन हो, ये नहीं कि आप पैनिक फैला दें कि भाई हर आदमी देखे, जैसे बहुत से नेट पे गूगल पे स्केल्स होते हैं, लोग डाउनलोड करते हैं, उसमें जी स्कोर में 40 में से आपका 30 आ गया तो आपका जहनी मसला है, तो वो एक एंजाइटी स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो इस तरह से डॉक्टर गूगल के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंचती है वो भी काफ़ी बायस्ड हो सकती है। तो उसमें मेजर्ड इन्फॉर्मेशन हो कि अर्ली अलामात क्या हैं और उसमें क्या क्या पाथवे फॉलो किए जा सकते हैं, जो कि लाइफस्टाइल चेंज हो सकता है, प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना है, डिसीजंस लेने हैं, डाइट एंड न्यूट्रिशन एंड एक्सरसाइज है, या अगर अलामात ऑलरेडी आ चुकी हैं, अर्ली स्टेज है, तो किसी जनरल प्रैक्टिशनर के पास जाके उन चीज़ों का तदारुद हो सकता है, अगर कोई अलामात है उनका इलाज हो सकता है ताकि शदीद नौइयत की बीमारी ना हो। तो ये मेरा ये ख्याल है कि वो जितनी भी जहनी बीमारियाँ हैं उसके बारे में अर्ली वार्निंग साइंस रिलेटेड आप मॉड्यूल करें और उसे फ्रीली डिसमिनेट करें ताकि लोगों को वो इन्फॉर्मेशन, जैसे कहा जाता है कि नॉलेज, जी जैसे कहा जाता है नॉलेज इज़ पावर, तो वो इट्स अ पावर ओवर योर प्रॉब्लम्स। तो वो नॉलेज जो है, वो आगाहियत जो है वो फ्रीली डिसमिनेट होनी चाहिए। और मेरा ख्याल है आजकल स्मार्टफोन
हर आदमी के पास है, मतलब जो, और स्मार्टफोन के थ्रू बैंकिंग हो रही है, कांटेक्ट हो रहे हैं, बिल्कुल आउटरीच एरियाज या आउटरीच प्रोग्राम्स हैं, उनके थ्रू ये हमारे पास रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए तो मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स जो हैं, आई फील कि दे आर स्लो इन अडॉप्टिंग टेक्नोलॉजी। ये काम 5 साल 10 साल पहले हो जाना चाहिए था, कि जहाँ एटलीस्ट पाकिस्तान के लेवल पे जहाँ ये क्लियर इन्फॉर्मेशन आ गई है कि नंबर ऑफ़ साइकाइट्रिस्ट नहीं है और इलनेसेस बहुत प्रिवलेंट हैं, तो हुकूमत के लेवल पे एक इमरजेंसी, इसको मेंटल हेल्थ इमरजेंसी हमें समझना चाहिए। जैसे दूसरे फील्ड में हम इमरजेंसी लगा देते हैं, या इन्फेक्शियस डिजीज़ जैसे कोविड वगैरह आ गई थी, बिल्कुल, तो करंटली मेंटल हेल्थ इमरजेंसी आप तो मेरा ख्याल है उस इमरजेंसी लगा देनी चाहिए थी पहले, और उसमें आप ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स को लाते, और फिर टेक्नोलॉजी का यूज़ मेंटल हेल्थ में कैसे होना चाहिए और क्या होना चाहिए। तो मेरा ये ख्याल है कि ये इसको आप यूज़ करें ताकि बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हैदर आपका, और इस मैसेज के साथ कि हमारी नेक्स्ट वीडियो वार्निंग साइंस एक अच्छी सजेशन है, बिल्कुल, और यूज़फुल है। कोई जाते थे एक मैसेज देना चाहें, कोई एक ऐसे लोग जो ये देख रहे हों और जो समझते हों कि वो अब उनको हेल्प की ज़रूरत है, तो व्हाट आर द ओपन पाथवेज जिसमें वो एक साइकाइट्रिस्ट के पास आ सकते हैं? नहीं, देखिए, मैसेज तो जो बहुत एकम्प्लिश लोग होते हैं, दलाई लामा जैसे, वो लोग देते हैं। मैं तो एक मामूली सा आदमी हूँ, लेकिन अगर कोई कहनी भी बात हो तो वो ये कहूँगा कि देखें, जहनी सेहत किसी एक का मसला नहीं है कि ये सिर्फ एक्सपर्ट का मसला और वो से फॉलो करें। जहनी सेहत पूरी कम्युनिटी का मसला है। इट हैज़ टू बी अ पब्लिक हेल्थ इशू। आप ये नहीं कह सकते डिप्रेशन या ख़ुदकुशी सिर्फ एक्सपर्ट्स का मसला है कि वो इसमें काम करें या तदारुत करें। मेरा ख्याल है कि इसमें कम्युनिटी अवेयरनेस, कम्युनिटी इंगेजमेंट होनी चाहिए कि लोग इस मसले को अपना मसला समझें और इसके उसमें काम करें। तो मेरा यही मैसेज होगा अगर आप कोई लेना चाहें। थैंक यू सो मच सर, आपके टाइम का, आपने अपना मसरूफियत में से अपना वक्त निकाला। डॉक्टर मोहसिन को मैं थैंक यू कहूँगी कि उन्होंने इस प्रोग्राम को डायरेक्ट किया। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा।